मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा गोपियां। संवत 1877 में भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी 11 सितंबर 1820 को श्री स्वामीनारायण भगवान श्री सारंगपुर ग्राम स्थित जीवा खाचर के राजभवन में कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। श्री स्वामीनारायण भगवान ने प्रश्न किया कि लीजिए, एक प्रश्न करते हैं कि भगवान के दो प्रकार के भक्त हैं। इनमें से एक भक्त को तो भगवान से अत्यंत प्रीति रहती है और भगवान के दर्शन के बिना उससे क्षण मात्र भी रहा नहीं जाता, और भगवान के प्रति उसका प्रेम ऊपर से बहुत दिखाई पड़ता है, तथा भगवान का जो अन्य भक्त है उसे आत्मनिष्ठा भी दृढ़ है तथा वैराग्य भी परिपूर्ण है एवं भगवान के प्रति प्रीति भी है, फिर भी उसका प्रेम पहले भक्त के समान मालूम नहीं होता, और पूर्वोक्त भक्त में यद्यपि आत्मनिष्ठा और वैराग्य नहीं है, तथापि उसकी भक्ति लोगों में बहुत आदर पात्र होती है, किंतु आत्मनिष्ठा तथा वैराग्य युक्त रहने पर भी अन्य भक्त की भगवत भक्ति पहले बताए गए भक्त की भांति अच्छी नहीं दिखती। इन दो प्रकार के भक्तों में किसकी भक्ति श्रेष्ठ है और किसकी भक्ति कनिष्ठ है? तब स्वयं प्रकाशानंद स्वामी ने उत्तर दिया कि आत्मनिष्ठा तथा वैराग्य न रहने पर भी जिसे भगवान से अत्यंत प्रेम है वही श्रेष्ठ है। यह सुनकर श्री स्वामीनारायण भगवान ने तर्क किया कि जिसे वैराग्य और आत्मनिष्ठा नहीं है उसे आप कौन सी बुद्धि से श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि वह तो देहाभिमानी है। इसलिए जब इसे शारीरिक सुख मिलेगा और ऐसे पंच विषयों का योग होगा तब इसको विषयों में आसक्ति हो जाएगी, तब इसे भगवान से वैसी प्रीति नहीं रहेगी। फिर आप इसे श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? तब स्वयं प्रकाशानंद स्वामी बोले कि जिसे विषयों से प्रीति हो उसे हम भगवत प्रेमी नहीं कहते, हम तो गोपियों जैसे भक्तों के लिए यह बात बताते हैं। तब श्री स्वामी नारायण ने कहा कि गोपियां कहीं भोली भाली नहीं थीं, वे तो आत्मनिष्ठा एवं वैराग्य युक्त विवेकशील भक्तों से भी बढ़कर समझदार थीं। जैसे कोई राजनीतिज्ञ हो और वह उच्चारण करता हो, ऐसा गोपियों का वाक्चातुर्य था, और वे भगवान को भी जैसा जानना चाहिए वैसा महिमा पूर्वक यथार्थ रूप से जानती थीं। और समस्त यादवों में अतिशय बुद्धिमान तथा भगवान के प्रधान सचिव उद्धव जी भी गोपियों के अध्यात्म समझ को देखकर गदगद कंठ हो गए और बोले थे कि ज्ञान की बातें बताने के लिए मुझे गोपियों के पास भेजकर भगवान ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह किया है। यद्यपि वे स्वयं गोपियों को उपदेश देने के लिए गए थे, किंतु वहां गोपियों के वचनों को सुनकर उन्होंने स्वयं उनसे उपदेश ग्रहण किया। यदि आप कहेंगे कि गोपियां ऐसी बुद्धिमती नहीं थीं, किंतु उनमें मुग्धा, मध्या तथा प्रौढ़ा नामक 3 प्रकार के भेद थे। उनमें मुग्धा का लक्षण यह है कि वह भगवान को खूब चकमा देती है, फिर ऐसे वचन बोलती रहती हैं कि हम आपके लिए कर कर के मर गए तो भी आप उस पर नजर नहीं डालते। ऐसा कहने पर अगर उसे अधिक छेड़ा जाए तो वह भगवान से रूठकर तुच्छ सा वचन बोलने लगती है। उस समय सुनने वालों को ऐसा मालूम होने लगता है कि ये अभी अभी विमुख हो जाएंगी। अतः शास्त्रों में जिनके इस प्रकार के वचन हो उन गोपियों को मुग्धा समझना चाहिए। और मध्या तो किसी भी दिन भगवान के सामने रोष नहीं करती और व्यंग्य वचन भी नहीं बोलती। वह चतुराई एवं युक्ति पूर्वक अपना स्वार्थ दूसरे को नहीं मालूम होने देती और अपने स्वार्थ को साधती हुई थोड़ा बहुत भगवान की मर्जी के अनुसार भी करती है, परंतु केवल भगवान की ही पसंद के अनुसार नहीं बरतती। और यदि उसे भगवान की ही मर्जी के अनुसार करना पड़े तो भी कुछ अपनी बात भी मनवाने की युक्ति अवश्य ढूंढ निकालती है। शास्त्रों में जिन गोपियों के ऐसे वचन हों उनको मध्या जानना, और जो प्रौढ़ा होती हैं वह तो केवल भगवान की पसंद के अनुसार ही चलती हैं, किंतु किसी प्रकार से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए युक्ति नहीं खोजती। वे केवल भगवान को प्रसन्न करने का ही सोचती हैं, तथा भगवान जिस प्रकार से प्रसन्न रहें उसी तरह वे स्वयं को भी प्रसन्न रखती हैं। और वे अपनी बराबरी की गोपियों पर ईर्ष्या और क्रोध करती ही नहीं, तथा मान मत्सर आदि समस्त विकारों का परित्याग करके भगवान की सेवा में ही तत्पर रहती हैं। और वह कभी भी मन, कर्म तथा वचन द्वारा ऐसा कोई भी आचरण नहीं करती जिससे भगवान अप्रसन्न हो जाए। शास्त्रों में जिनके ऐसे वचन हों उन गोपियों को प्रौढ़ा समझना चाहिए। इस प्रकार मुग्धा, मध्य तथा प्रौढ़ा
गोपियों के भेद हैं। वस्तुतः गोपियों की समझ में अतिशय विवेक था, इसलिए उनकी प्रीति को अविवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता। और गोपियां भगवान की महिमा को यथार्थ रूप से जानती थीं। उस महिमा के प्रताप से ही उनके हृदय में आत्मनिष्ठा तथा वैराग्य की भावना सहज बनी रहती थी। इसलिए उन गोपियों के हृदय में आत्मनिष्ठा तथा वैराग्य आदि अनेक कल्याणकारी गुण भगवान के महात्म्य के प्रताप से संपूर्ण बने हुए थे। और ऐसे भक्तों की रीति यह है कि वे केवल भगवान संबंधी ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक 5 विषयों की इच्छा करते हैं, परंतु अन्य मायिक विषयों की इच्छा नहीं करते। तथा भगवान संबंधी 5 विषयों में अतिशय स्नेह के कारण उसको वैराग्य और आत्मनिष्ठा यदि न भी हो तो भी उनके हृदय में भगवान के सिवा जगत के किसी भी अन्य संकल्प का स्थान नहीं होता। और जैसे वर्षा नहीं हुई हो तब नाना प्रकार के तृणबीज पृथ्वी पर कहीं भी नहीं दिखाई पड़ते, किंतु वर्षा होते ही इतने तृण उगने लगते हैं कि पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। वैसे ही आत्मनिष्ठा और वैराग्य रहित पुरुष को यद्यपि भगवान के सिवा अन्य किसी भी विषय के संकल्प मालूम नहीं होते, फिर भी जब उसे कुसंग का योग होगा तब मायक विषयों के संकल्प होने लगेंगे तथा बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। तब उसके हृदय में परमेश्वर की स्मृति भी नहीं रहेगी तथा अखंड रूप से विषयों का ही ध्यान बना रहेगा। तब वैराग्य तथा आत्मनिष्ठा रहित प्रेमी को ऐसा आभास होने लगेगा कि मुझे भगवान से लेश मात्र भी प्रीति नहीं है। अतएव आत्मनिष्ठा तथा वैराग्य से रहित जो प्रेमी भक्त दिखाई पड़ता हो वह तो अत्यंत न्यून है, और जिसमें आत्मनिष्ठा एवं वैराग्य के रहते कदाचित भगवान के प्रति साधारण सी प्रीति ही होगी, तो वह ऐसा मानता है कि मेरी जीवात्मा में ही भगवान की मूर्ति अखंड रूप से विराजमान है। ऐसा जानकर ऊपर से यद्यपि भगवान की मूर्ति के दर्शन स्पर्शादि के संबंध में आतुरता जैसा कुछ दिखता नहीं है और शांत भाव दिखाई पड़ता है, तो भी उसकी प्रीति की जड़ें गहरी हैं। सो किसी भी कुसंग के योग से उसकी प्रीति कम नहीं हो सकती। इसी कारण वह श्रेष्ठ है तथा एकांतिक भक्त है। जय श्री स्वामीनारायण।